Hello बच्चों, let's see the question. The question says the electric field at a point is the force experienced by unit positive charge at that point. It is a vector quantity. The electric field due to a point charge q at a distance r from it is given by. So E की वैल्यू दे रखी है आपको 1/4π0 q by r square. ये E की वैल्यू होती है. Its direction is towards the charge when it is negative and away from the charge when it is positive. मतलब ये डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब पॉजिटिव से बाहर की ओर और निगेटिव से अंदर की ओर. ठीक. There are a system of charges, then field due to each charge will get added vectorically. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताया है. इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r from it is given by like this: v is equal to 1/4π0 q by r. So if there are number of charges in the vicinity of the point, then the potential due to each charge gets add up algebraically. One need to specify the sign in calculation. अब क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है. 4 चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड ए अरेंज्ड इन द सेम ऑर्डर. इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस क्यू माइनस क्यू रहे. इन्होंने कहा है कि मिड पॉइंट ऑफ बीसी इज ई. बीसी का मिड पॉइंट इन्होंने बता रखा है वो क्या है आपका ई है. सी डी का ओ एफ है. ओ जो है सेंटर है इसका. वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम ओ टू एफ. ओ से एफ तक लाने के लिए जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है. चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, देखिए हमें निकालना है वर्क डन. सो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. इस तरह से करते हैं. W इज इक्वल टू Q डेल्टा V होता है. इस तरह से हम ये निकालेंगे. दिस इज द वर्क डन. ठीक है, इनको निकालना है. अब अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने कह रखा है, तो अरेंजमेंट उसी अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन के. यहाँ पर अरेंजमेंट हम कर देते हैं. अब यहाँ पर चार्जेस रख रहे हैं. ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया. यहाँ पर जो चार्ज रखेंगे सारे चार्ज रख देते हैं उठा के. ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर. ठीक है, तो चार्जेस जो है वो है प्लस क्यू, फिर क्या है माइनस क्यू रख देंगे, फिर क्या है माइनस क्यू रखना है. इस तरह से अरेंज कर दिया. ओ हमारा यहाँ पर सेंटर है. ठीक. अच्छा, इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, ई है बीसी का, और सी डी का एफ है. ठीक. अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर आपको निकालना है पोटेंशियल एट ओ, क्या निकालना है, पोटेंशियल एट ओ निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप. ठीक है, और एक और बात यहाँ पर क्लियर करते हैं. जैसे मान लो कि ये हमारा ओ मिड पॉइंट है ना, इस तरह से, तो अगर हम ओ को यहाँ पर एज अ कोऑर्डिनेट इस तरह से ड्रॉ करें और ये हमारा ओ है, ओ मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर देखिए ए जो हमारा ये हो जाएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए ये ए बी जी डी है, तो बी की कारण जो बी होगा ना, बी पॉइंट यहाँ पर, तो बी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी. ई बी उसके अंदर नहीं बनाया ताकि यहाँ पर क्लियर रहे आपको. सिमिलरली आप इस डायरेक्शन में देखें तो इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी, ई ए मिलेगी. ठीक है, ये मिल रही है आपको. अभी देखिएगा, अभी क्या है, ये बी और ए के कारण ये मिली है. अब सी और डी के कारण जो मिलेगी वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. तो ई सी, ठीक, और यहाँ पर आपको मिल जाएगी ई डी. ठीक. अच्छा, ये एंगल कितना बनाती है, यहाँ से एंगल बनाती है, ये दोनों जो एंगल बनाती है ये हमारी बनाती है 45 और 45 का. ठीक. अब इसका यूज करेंगे तो हम आपको समझा देते हैं. अब पोटेंशियल एट वो निकालना है, सो पोटेंशियल ओ पर निकालेंगे तो क्या होगा, सम ऑल द चार्जेस समेशन ऑफ क्यू. ठीक है, सभी चार्जेस का समेशन करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर होता है आर, और आर की वैल्यू क्या होती है, अगर ए ये साइड ए है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी ऐसे आप देख लीजिए, तो ये दूरी क्या हो जाती है, a/√2 होती है. क्या दूरी होती है यहाँ से यहाँ तक की, ओ से लेकर सी तक का मान लो अगर देखो तो सभी में क्या हो जाएगा a/√2, तो a/√2 रख देंगे इसको. ठीक. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. समेशन क्या है चार्ज उसका, तो प्लस क्यू माइनस क्यू कर लीजिए. नीचे कुछ भी रख दीजिए यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a/√2, मतलब कुछ भी रखने का वन डिस्टेंस कि अगर ये वैल्यू तो ऊपर जीरो हो ही रही तो जीरो हो जाएगा पूरा. अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखिए. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू टाइम्स क्यों कर रहा हूँ, दोनों के कारण देखो, यहाँ पर बी भी है, डी भी, इस तरह से दो बार कर रहा हूँ. चार्ज क्या हो जाएंगे, यू इंटू क्यू हो जाएंगे, तो हेड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2q बन जाएगा. 4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर क्या होता है, ये आर स्क्वायर होता है, तो a/√2 जो लिखेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे बहुत सिंपल तरीके से. एंगल कितना बनना है 45, तो कॉस हमने कर दिया 45. ठीक. चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे. तो अभी क्या है, हमें निकालना है वर्क डन निकालना है. सो लेट्स फाइंड द वर्क डन. ठीक है, सो वर्क डन W इज इक्वल टू
डब्ल्यू यहाँ निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू ई वी एफ माइनस वी ओ। ठीक है, ठीक। अच्छा, ये कर लेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर अगर आप सॉल्व करें तो हमें पता है v जो है यहाँ पर वी ओ की वैल्यू दैट इज इक्वल टू जीरो आई यहाँ पर। ठीक, तो अगर वी ओ की वैल्यू जीरो आई है तो वी एफ की वैल्यू अगर आप देखें तो वी एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो द वैल्यू ऑफ वी एफ इज इक्वल टू, कैपिटल एफ यूज करिए यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू टू क्यू ई बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा फाइव ए बाई रूट टू प्लस माइनस टू क्यू ई डिवाइड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई टू। अब ये मैंने वैल्यूज कहां से लिखी है? टू क्यू ई वी एट एफ, जो पोटेंशियल है एफ पर, मतलब तो वो हमने कैसे लिखा है इस तरह से, ये हमने सॉल्व किया इसको तो हमारा ये फॉर्म आया फाइव ए बाई रूट टू वाला। ठीक, आर की वैल्यू जो आई फाइव ए बाई रूट टू आई यहाँ से। ठीक, और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें दैट इज इक्वल टू वी, इसको भी हमें ऐड करना पड़ा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सेम वैल्यू आपकी आ जाएगी। ठीक है, देखिए इस तरह से, इस तरह से ओ पर देखना है ना, एफ और ओ यहाँ से इस तरह से देखना है। तो ओ पर अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू क्या है, ए बाई टू है दूरी, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ए बाई टू। और एक बार आप देखेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे, ए बाई टू स्क्वायर, ए बाई टू स्क्वायर, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू भी देखेंगे। ठीक है, इस वजह से हमने इसको लिखा है। तो अभी आप सॉल्व करेंगे इसको तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू ई वी एफ माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा टू क्यू ई बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा टू क्यू, यहाँ पर बच्चों स्मॉल ही बनेगा, चार्ज यहाँ पर ई है ना, तो ये हो जाएगा टू क्यू ई, और यहाँ पर हो जाएगा फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर ए भी रहेगा और हो जाएगा टू बाई रूट फाइव, और यहाँ पर भी टू बच जाएगा। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपने ऑप्शन से मैच कराने के लिए, जिसकी वैल्यू यहाँ पर अगर आप टू देखिए, ये टू है, ये टू, सब टू बाहर निकाल लीजिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा, आई एम राइटिंग दिस पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार तो हो जाएगा कैंसिल, पाई एप्सिलॉन नॉट ए बचेगा, यहाँ पर बचेगा वन बाई रूट फाइव माइनस वन। ठीक, तो ये हमारा वर्क डन की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही होगा, वन बाई रूट फाइव माइनस वन। ये क्यों सही हुआ? क्योंकि मैंने बताया आपको कि दूरी हमने निकाली है, दूरी निकाल के हमने इसको सॉल्व किया ओ से एफ को भेजने के लिए, इस तरह से हमारे सॉल्व करने पर ये वैल्यू आ गई। सो दिस इज अवर आंसर, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।